से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 5th क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2 और वहाँ पे हमने सीखा था कि एपी क्या होती है और जो लास्ट टर्म है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और किसी भी मान लो हमें निकालनी है 20th टर्म 80th टर्म, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब हमने सीख लिया जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उनके अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का रहेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें देखने को मिलेगा हमारी जो न्यू एक्सरसाइज है 5.3 जो कि हमारी क्लास 10th की ही है उसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी डेली लाइफ है उसकी जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे एपी गिवन है और हमें पूछा गया है कि आपको सम फाइंड आउट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप सम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, अब देखो भाई जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है 2 7 12 ये हमारी एक एपी है और लिखा हुआ है कि 10 टर्म्स तक आपको इसका सम जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी निकालते हैं एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 30 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है। ये इक्वल टू होता है n अपॉन 2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 2 इंटू 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n माइनस 1 इंटू d यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। और या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एस एन होता है वो क्या होता है n अपॉन 2 इंटू में a1 प्लस an यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो भाई ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है, मैंने दो बोला, समझ आया आपको। यहाँ पे दो नहीं होंगे, ये हमारा एक ही फॉर्मूला है। बस क्या डिफरेंस है कि इस फॉर्मूले को कंक्लूड करके हम ये लिख सकते हैं। कैसे, देखो भाई n अपॉन 2 यहाँ पे a1 हमारा a होता है प्लस an हमारा, हमने लास्ट जो वीडियोस थी उनमें क्या सीखा था कि जो an होता है वो हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसी को यहाँ पे पुट कर दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे करो भाई सोल्व, n अपॉन 2 इंटू में a प्लस ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन तो अंदर वाले सेम लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू में a और a मिलके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये दो फॉर्मूले नहीं, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, और अगर हमारे पास a और n की वैल्यू गिवन होती है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। बट बस यहाँ पे एप्लीकेशन का डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि डेली लाइफ में सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं इसको समझाना चाहूंगी आपको एक लाइव एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई ऐसा अज्यूम करो कि आपके पेरेंट्स जो हैं ने ऐसी प्लानिंग बनाई कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा ना तो उसकी हो सकता है उसकी स्टडी के लिए हमें कुछ ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए, और उस टाइम हम क्या करेंगे। तो उन्होंने आपके बर्थडे जब आप पैदा हुए तभी से प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब हमारा बेटा 1 साल का हो जाएगा, जब हम उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे
तो उसको हम 1000 रुपीज़ उसके नाम से बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। फिर सेकंड बर्थडे पे 2000, थर्ड बर्थडे पे 3000, फोर्थ बर्थडे पे 4000, फिफ्थ बर्थडे पे 5000, सिक्स्थ बर्थडे पे 6000, और ऐसे करते करते हम जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक हम डिपॉजिट करते जाएंगे, ताकि उसको जब भी नीड पड़ेगी तो हमें एकदम से कोई ज़्यादा चिंता नहीं होगी, हम उन पैसों को बैंक से आराम से निकाल के और उसकी स्टडी के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला कि जब फर्स्ट बर्थडे हुआ, फर्स्ट बर्थडे यहाँ पे इतना सब कर लेते हैं स्पेस, तो 1000 रुपीज़, सेकेंड बर्थडे पे 2000, थर्ड बर्थडे पे 3000, फिर 4000, ऐसे करते करते जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता, तो 21st बर्थडे आया उसका, तब तक उन्होंने डिपॉजिट किए। और मैं ये पूछूं कि भाई जब वो 21 साल का हुआ तो कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट हो गए, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप यही तो करोगे ना, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4000, ऐसे ऐसे करते करते आप 21000 तक प्लस करोगे, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता ये थका देने वाला वर्क है और इसमें गलती की भी संभावना है? तो बस इसी को कंक्लूड करने के लिए, इसी को शॉर्टकट में निकालने के लिए हमने जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी जो है इन्वेंट हुआ है, और यही इंपॉर्टेंस है कि इस टाइप की कैलकुलेशन को खत्म करने के लिए हमारा यूज होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का मतलब है कि एक अगर हमारे नंबर्स के बीच में एक ऐसी प्रोग्रेशन है, अगर कि टू कंजुगेटेड जो टर्म है उस प्रोग्रेशन की, उनका जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम रहता है, तो हम उनका सम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, इस शॉर्टकट फॉर्म को अप्लाई करके निकाल पाएंगे। अब देखो भाई, इसी लाइव एग्जांपल को हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि फर्स्ट 21 ईयर तक उसके कितने पैसे जमा हो जाएंगे। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट भी है। फर्स्ट हमारी 1000 है, लास्ट हमारी 21000 है, ठीक है। तो यानी कि S21 जो है वो क्या हो जाएगा, n/2, यानी कि 21/2, क्योंकि 21 ईयर्स का निकाल रहे हैं हम, इंटू में फर्स्ट टर्म यानी कि 1000 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 21000, ये हमारा हो गया देखो 21/2 इंटू में 22000। यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं आगे, तो 21/2 इंटू में 22000, इसको काटेंगे तो 11000, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 30 तो हम पहले से ही लगा देंगे, 11 × 11, 11 × 22 एंड 23, क्योंकि 1 कैरी था ना, तो ये हमारे इकट्ठे हो जाएंगे 2,31,000 रुपीज। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी और आप इसका कंपैरिजन इस तरीके से सम करके भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो हमारी बेसिक फॉर्मूला है और उसकी एप्लीकेशन है और हमारी डेली लाइफ में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारी एक्सरसाइज 5.3 के रहेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ पे 4 पार्ट गिवन है। यहाँ पे आपको पहले सिंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर थोड़ा सा जो लेवल है अप किया जाएगा। अप करने का मतलब है आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आपको पता लगे कि एग्जामिनर जो है वो किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे कुछ एपीज आपके पास गिवन है और उनका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई यहाँ पे हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एपी गिवन है 2, 7, 12 और ऐसे करके, और हमें निकालना है 10 टर्म्स का, ठीक है। यानी कि ए हमारे पास, ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है एपी की, और वो हमारा क्या है 2। अब डी निकालेंगे, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और ये हमारा गिवन है यहाँ पे, इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा a2 - a1 होता है। a2 हमारा है 7, माइनस में a1 हमारा है 2, तो ये हमारा आ गया 5।
अब यहाँ पे हमारे पास n गिवन है 10, तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो देखो भाई ये हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास a n और d की वैल्यू है तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा S10 इक्वल टू हो जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ पे n/2 है, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, 2a की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी हमारे पास है 5। तो सोल्व कर दो भाई इसको। 2 5 जा 10, 5 4 प्लस 9 इंटू 5, ये हमारा हो गया 5 4 प्लस 45, ये हमारा हो गया 5 इंटू 49 यानी कि 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 24 यानी कि 245 जो है हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।